खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। महिला शिक्षक से 35 लाख हड़पने वाले फर्जी SDM को दबोचा। अलवर की महिला थाना पुलिस ने सीकर से की गिरफ्तारी। जयपुर में मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद CM के ऐलान के बने आसार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे नए चेहरे के बाद प्रदेश को लेकर लग रही अटकलें। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा, राजस्थान में बनेगा रिमोट CM। क्षतिग्रस्त नाले में पहले कार और फिर गिरी बाइक। राहगीरों और चालकों के लिए जानलेवा बना स्वर्ग रोड का नाला। और रिश्ता नहीं किया तो युवती पर तेजाब डालने की धमकी देकर बोले जाति सूचक शब्द। कोतवाली पुलिस ने गाजियाबाद के आरोपी को पकड़ा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में सरकारी महिला शिक्षक से 35 लाख रुपए सहित लाखों के जेवर हड़पने के आरोपी फर्जी SDM को 2 साल बाद पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी सीकर से की गई है। आरोपी विशाल जहांगीर सीकर के मंडेलवाड़ा फतेहपुर का निवासी है। महिला थाने के सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने बताया कि अलवर की रहने वाली महिला टीचर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके अनुसार 2 साल पहले उसकी स्कूटी को नीली बत्ती लगी कार ने टक्कर दी थी। इस पर कार में सवार विशाल जहांगीर ने खुद को SDM बताया। साथ ही यह कहकर महिला टीचर के मोबाइल नंबर ले लिए कि कोई नुकसान हुआ है तो भरपाई कर दी जाएगी। बाद में विशाल ने कई बार महिला टीचर से बात की और उसे झांसे में ले लिया। इसके बाद आरोपी ने पिता को बीमार बताकर इलाज के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत बताई। इसके एवज में उसने जयपुर का खुद का प्लॉट महिला के नाम करने की बात कही। विशाल को SDM समझ रही पीड़िता ने उसे करीब 35 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने करीब 7 लाख रुपए के जेवर भी हड़प लिए। इसके बावजूद कोई प्लॉट महिला के नाम नहीं हुआ। जब महिला उसके जयपुर के पते पर पहुंची तो पता लगा कि ना तो विशाल SDM है और ना ही उसके पास कोई प्लॉट है। इस मामले में आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। अब कोर्ट के स्थायी वारंटी के तौर पर उसकी सीकर में गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट से लगभग 2 वर्ष पूर्व फरार था, जिसके कोर्ट के आदेश से स्थायी वारंट पर इसको सीकर जिले से इसके गांव मंडेल बड़ा थाना फतेहपुर सदर से इसको गिरफ्तार कर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया, जिसको जेसी किया गया, जेसी दाखिल कराया गया। और इस एक महिला से इसने 3 क्षेत्र और 4 से भी धोखाधड़ी का इसके ऊपर आरोप है। क्या बताता था ये अपने आप को? ये अपने आप को महिला से कहा कि मैं SDM हूँ, तो ये जब तफ्तीश में जांच में इसको फर्जी SDM होना पाया गया। जबकि कोई SDM नहीं था, नीली बत्ती गाड़ी लगाकर ये घूमता था। संभावना है कि राजस्थान को मंगलवार को नया CM मिल जाएगा। पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को जयपुर पहुंचेंगे। 2 अन्य पर्यवेक्षकों में विनोद तावड़े और सरोज पांडे शामिल हैं। दोपहर बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद CM के नाम की घोषणा की जाएगी। विधायकों को प्रदेश भाजपा कार्यालय से बैठक की सूचना दी जा रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में एकदम नया नाम यानी मोहन यादव को CM बनाया गया है, उसे देखते हुए राजस्थान में ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो दौड़ में ही नहीं था। यह चेहरा RSS की पसंद भी होगा। ऐसे में पूर्व के दावेदारों के साथ कुछ ऐसे नाम भी जुड़ रहे हैं जो संगठन महामंत्री रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे समर्थक माने जाने वाले विधायक कालीचरण सर्राफ सहित कुछ विधायकों ने सोमवार को भी पूर्व CM वसुंधरा राजे के घर जाकर मुलाकात की। इससे पहले रविवार को भी कई विधायक राज्य से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में जारी लॉबिंग और अन्य गतिविधियों से लगातार आला कमान को अवगत करवाया गया है। उधर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि यदि किसी विधायक को बुलाना और समर्थन के लिए कहना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। राठौड़ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ऐसे में कोई इस मुगालते में ना रहे कि उसके कहने पर वोट मिले हैं। गौरतलब है कि राठौड़ अपनी बदली हुई सीट तारानगर से चुनाव हार गए हैं।
उनकी हार के पीछे एक वरिष्ठ नेता की नाराजगी को भी वजह बताया जा रहा है। राठौड़ एक वक्त जिनके करीब थे। कुल मिलाकर कई दिनों से जारी सस्पेंस के मंगलवार को खत्म होने की पूरी संभावना है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का फैसला सोमवार शाम हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम घोषित कर दिया गया। वे उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। साथ ही सीएम की दौड़ में शामिल नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इससे पहले दिल्ली से 3 पर्यवेक्षकों की टीम भोपाल पहुंची और मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बाद में विधायक दल की बैठक की गई। हाल के चुनावों में कांग्रेस जिले की 11 में से 5 सीटें हार गई थी। इन सभी क्षेत्रों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समीक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बहरोड और कठूमर पहुंचे। साथ ही मंगलवार को अलवर शहर का सम्मेलन होगा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने व्यंग किया है कि राजस्थान में रिमोट सीएम बनाया जाएगा। यहाँ ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो बटन के इशारे पर उठे बैठे। पूर्व मंत्री बहरोड में कांग्रेस की चुनाव समीक्षा और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। यहाँ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के जीते हुए विधायक शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस में जो विधायक चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन भाजपा में ऐसा सीएम बनेगा जो सबसे कमजोर होगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण भी दिया। देखिए, दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री बना रखे हैं इनने, जो लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के मुख्यमंत्री का चयन होता है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, अलग एक प्रक्रिया है। और बीजेपी के अंदर जो सबसे कमज़ोर विधायक होता है, जो एक रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। जैसा लगता हुआ आपने हरियाणा में जो माननीय खट्टर जी बने हुए हैं, वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के? जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब रिमोट कंट्रोल दबा देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा दबा देता है तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। उधर बागियों को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब एक व्यक्ति टिकट लेकर आता है तो कार सेवक भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा ही राजगढ़ में हुआ, जहां 17 लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस विजयी रही। उन्होंने कहा कि बहरोड में भी यदि नाराज लोग चुनाव लड़ लेते तो जनता फैसला कर देती। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की लालसा नहीं है। उधर इस दौरान विधायक मांगीलाल मीणा, टीकाराम जूली, ललित यादव और दीपचंद खैरिया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पीसीसी महासचिव अजीत यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला आयोग सदस्य एवं पूर्व प्रधान सुमन यादव, संजय यादव, किरोड़ीमल, दाताराम यादव, धर्मवीर आर्य, विकास यादव, विकास सिंह शेखावत और हीरा लाल आदि मौजूद रहे। देखिए, जहाँ तक बहरोड की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड की जनता ने दिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। मेरा नाम इसके अंदर आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते रहते होंगे, करते रहते होंगे। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी पूरा सोच समझ के, देख के, सर्वे करके, लोगों से बातचीत करके कौन यहाँ से जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे तो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया है कि मुझे कोई लालसा नहीं है कोई चुनाव लड़ने के लिए। मुझे आज देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव बना रखा है। मेरे पास कई प्रदेशों का चार्ज है। मुझे बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूंगा। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को कठूमर पहुंचे। साथ ही मंगलवार को अलवर शहर विधानसभा की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि वे इन इलाकों में जा रहे हैं जहां हालिया चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। कठूमर में चुनावी समीक्षा एवं सम्मेलन संपन्न हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। साथ ही जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर भी शामिल हुए। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने का आह्वान किया। शहर के स्वर्ग रोड पर स्थित नाला राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
वर्षों से नाले की दीवारें टूटी हुई है। ऐसे में आए दिन हादसे होते रहते हैं। शनिवार रात और रविवार को एक कार और बाइक सहित एक युवक इस नाले में गिर गए। शनिवार रात करीब 9 बजे चावड़पाड़ी जा रही कार 8 फीट गहरे नाले में जा गिरी। इसे निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। वहीं रविवार सुबह 10:30 बजे चावड़पाड़ी निवासी गोपाल बाइक सहित नाले में गिर गया। सामने से एक ट्रक और आवारा जानवर बाइक के सामने आने की वजह से वह इस क्षतिग्रस्त नाले में गिर गया। पीड़ित ने बताया कि मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों ने उसे बाहर निकाला। निवासी मोहल्ला चावड़पाड़ी अलवर। आज सुबह मैं स्वर्गोर नाले के पास से निकल रहा था। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। पहले भी यहाँ पर बहुत तरह हादसे हो चुके हैं। कल रात को यहाँ पर एक गाड़ी गिरी थी। आज मैं सुबह जैसे यहाँ से निकल रहा था तो सामने से एक जानवर आया जिससे कारण गाड़ी एम्बुलेंस हो गई और वो नाले में गिर पड़ी। प्रशासन की मैं ये बहुत घोर लापरवाही मानता हूँ कि ना तो यहाँ पर कोई डिवाइडर बनाया गया है, ना ही इसे कवर किया गया है। और यहाँ प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि कभी कोई व्यक्ति इसमें गिर जाता है या कोई व्हीकल गिर जाता है। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। और ये घटना तो दिन के समय थी और रात में अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर गिर जाए तो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसकी प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कतई तैयार नहीं हो, जबकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा इस नाले का 2 बार टेंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी मरम्मत नहीं हो पाई। यहाँ गिरकर एक व्यक्ति की जान तो चली गई थी, साथ ही कई बार आवारा पशु भी यहाँ गिर चुके हैं। नाले की दीवार करीब 10 जगह से टूटी हुई है, साथ ही यहाँ सफाई का भी अभाव बना हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती कर जाति सूचक शब्द और धमकी देने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह ने बताया कि थाने पर उपस्थित होकर महिला ने शिकायत दी थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद के अजीत चौधरी से उसकी जान पहचान सोशल ऐप के जरिए हुई थी। इसी बीच दोनों में आपस में रिश्ते संबंध की बात हुई और घर वाले देखने के लिए भी गए, लेकिन वहां जाकर कई झूठ का खुलासा हुआ और घर वालों ने रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद से आरोपी ने उसे तेजाब डालने, गोली से मारने आदि अनेक धमकियां दी। वहीं घर पहुंचकर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। परिवारियों ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसका एक पुराना जानकार जिसका नाम अजीत सिंह जो गाजियाबाद जिले का रहने वाला है, उसके घर के बाहर आकर उनको जाति सूचक गालियाँ वगैरह दी है और उनको परेशान कर रहा है, जिस पर उसकी रिपोर्ट और प्रकरण दर्ज किया गया और मामला सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अजीत सिंह को, जो गाजियाबाद का जिले का रहने वाला है। शहर के कालीमोरी फाटक के समीप एक वृद्ध महिला से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्वर्ग रोड निवासी 55 वर्षीय मीरा जोशी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने अम्बेडकर सर्किल गई थी। वापसी में 2 युवकों ने उसे रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर टेम्पो में कालीमोरी ले गए। उसके बाद महिला के पास मौजूद 4000 की नकदी, चांदी की चेन और सोने के कुंडल लेकर आरोपी फरार हो गए। महिला को बाद में एक रिक्शा चालक ने काशीराम सर्किल तक छोड़ा और उसके बाद वह पैदल ही अपने घर पहुंची। अच्छा, क्या हुआ था? मेरे को ले गया यहाँ से सुंगा के जनकाई और मेरी चीज न खोल ली, कुंडल खोल लिया और 4000 रुपया चैन ही हुआ में। कुंडल कैसे थे? सोना का सोने के कुंडल? हाँ, प्लेन है। और चांदी की? चांदी की चैन है, उसमें वो है अनत है। चांदी पैसे कितने थे? 4000 रुपया। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मैं डॉक्टर के गई दिखावा, अम्बेडकर सर्किल। हाँ। फिर वहाँ कौन मिला आपको? एक लड़का 18-19 साल का, एक आदमी 40-45 साल का। अच्छा। वो लड़का ने मेरे से रास्ता पूछा, बस वो रास्ता में मेरे को कहीं कर दिया वहाँ ने बस। फिर वो किस में ले गए आपको? टेम्पो में ले गया मेरे को। कहाँ पे ले गए? तो वो काली मोरी ले गया। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या करा? वहाँ पे मेरे को पता ना, पीछे मेरे को कहीं करो, मेरे कुंडल उंडल आप बट वो ले ली, चैन सब गायब था? सब गायब है बस। फिर आपको यहाँ कौन लेकर आया? एक टेम्पो वाला बोलो ना कि तुम पागल किसने कहीं डोल रही हो। मैंने भाई मेरे को कहीं आता पता ही नहीं है। जब फिर मैंने जो सोल माथा पर ढका, जब मेरे कुंडल हाथ गए, जबकि मैंने कुंडल गए मेरा बस। पीछे बापा क्या है तेरे को, नहीं मैंने ये रुमाल है, ये भी मेरे ऊपर वो रुमाल पटका तो उसको भी उसका भी दिमाग खराब हो गया। वो टेम्पो वाला के रुमाल में कुछ सुंघाया है आपको? हाँ। फिर वो टेम्पो वाला कहे कि तू उतर जा यहाँ से, उतर जा, मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरा दिमाग छटका। तो उतार के चला गया? काशीराम पे उतार के चली गया। वहाँ से पैदल आई? हाँ, फिर वहाँ से पैदल आई।
मेरे को तो नहीं कैसे आई मैं कैसे नहीं, मेरे को होश होश आता है। काम करते हो, घर ही रहते हो आप? नहीं, मैं तो घर ही रहती हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाती। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बीजवाड़ में दो पक्षों में विवाद के दौरान एक बुजुर्ग घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित रोशन लाल ने बताया कि उसके परिवार के कुछ लोगों ने उसके शुकर को मारने के आरोप लगाए थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और करीब 10 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर पीड़ित के परिजनों ने मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। आपसे भाई का बच्चा है, सूर्य का बच्चा है, तो आपसे में छोटा सा बच्चा है। मैं आया तो छोरी बेटी गाड़ी घाट में लग गई। हमारी घरवाली भी मेरे साथ, उसके भी देर लेट कर दी, उसको बचा रवि ने दी। फिर उसका भाई है सोनू, इसका नाम नौन, का नाम बाप का नाम ताराचंद, ताराचंद का बाप का नाम है लाला राम सरपंच। अच्छा, तो गिरा पास पटक दिया बिल्कुल हम। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के पास 300 करोड़ से ज्यादा की नगद राशि मिलना इसकी पुष्टि करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर अभी तक चुप है। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये एक परिणाम नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। मोदी जी ने सही कहा था कि मैं काले धन को घर से निकाल दूंगा। आपने देखा होगा कितना बड़ा घोटाला हुआ है कांग्रेस के धीरज साहू सांसद के यहाँ, जो कांग्रेस की चलाने वाली सारी प्रक्रियाओं को वो गलत पैसों का प्रयोग कर रहा था। ये कहते हैं कि 25 मशीन लग गई, मशीन गिनते गिनते थक गई। 325 करोड़ का आंकड़ा तो उनके सामने आ गया और अभी बाकी की 15 से 20 बोरे रखे हुए हैं, उनकी काउंटिंग और होगी। ऐसे सांसद को तो बर्खास्त करें, तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाएगा। और मोदी जी का जो विजन था कि भारत के अंदर जो काला धन छिपा के बैठे हैं, इनको जड़ से खत्म करने का जो विजन था, वो भारतीय जनता पार्टी ने साकार कर दिया है। और पूरे भारत का सपना था कि काले धन भारत से निकालो, वो अब साकार होने जा रहा है। सद के खिलाफ अभी सांसद अरेस्ट हो गया है और अभी तो और ठिकाने उनके जो रिश्तेदार हैं, जिन से उनके पैसे आ रहे थे, काला धन कहाँ से आ रहा है, पूरी तफ्तीश की जा रही है और उन सबको अंदर करेगा ये मोदी। मोदी देश का नहीं, पूरे विश्व का नेता बन चुका है। लघु उद्योग भारती की ओर से ईएसआई हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान अनेक स्टॉल लगाकर उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इन्हें संस्था से जुड़ी सदस्यों ने बनाया है। अध्यक्ष शिवानी यादव और कोषाध्यक्ष रूपाली के अनुसार इसके जरिए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भविष्य में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। ईएसआई हॉस्पिटल अलवर के तहत यहाँ पे नेशनल कॉन्क्लेव में हम लोगों ने हमारी जो लघु उद्योग भारती महिला सदस्य रही हैं, उनके हमें एग्जीबिशन लगाने का अवसर प्रदान किया गया था। हमारी 5 महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाई और सभी के अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सभी के द्वारा ये बड़ा सराहनीय रहा। लघु उद्योग की तरफ से आज हम कई महिलाओं ने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है। हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लघु उद्योग की जो महिलाएं थी उन्हें हमारी बहुत हेल्प करी है, हर तरफ से हमारी हेल्प करी है उन लोगों ने। अलवर शहर से दूसरी बार विधायक बने संजय शर्मा ने मासिक शिवरात्रि पर्व पर सिलीसेठ झील के समीप से शीतला माता के मंदिर में पूजन किया। इस दौरान उनके परिजन और उनके अनेक भाजपाई मौजूद रहे। शहर विधायक संजय शर्मा ने भ्रमण के दौरान यहां स्थित होटल एवं पार्क पर स्वच्छता और अन्य व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि पर्यटकों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जिले के मौजपुर एसएसबी कैंप में नियुक्त सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से जान चली गई। मृतक 54 वर्षीय गणेश चक्रवर्ती चांदीपुर पश्चिमी बंगाल का निवासी था। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में आराम करने के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। जिला अस्पताल में गत रात्रि करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर मौजपुर में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है गणेश चक्रवर्ती सन ऑफ नंदलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र करीब 54 साल, निवासी चांदीपुर, पुलिस थाना भदूरिया, जिला नॉर्थ परगना, पश्चिम बंगाल। ये अकस्मात मौत हो गई, जिसको इलाज के लिए लाए थे, जिसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अब ये नहीं कह सकते डॉक्टर, तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम
मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों की स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से बच्चों के जलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके पीछे कई बार अभिभावकों की अनदेखी भी कारण बन जाती है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के करवाड़ी गांव में खाना बनाते समय 2 साल का बालक खौलते तेल की कढ़ाई में गिर गया। इसके चलते उसके हाथ, पांव और मुंह झुलस गया। बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना रविवार शाम की है। झुलसे बच्चे की मां ने बताया कि रविवार शाम को घर के कमरे में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। वह बेड के पास में ही गैस चूल्हे पर सब्जी बना रही थी, जिसके लिए तेल खौल रहा था। इसी दौरान बगल के बेड से 2 साल का जितेंद्र कढ़ाई पर आ गिरा। इसके चलते बालक 40% से अधिक झुलस गया। वो खाना बना रही थी, तब बेड पे से गिर गया बच्चा। अच्छा, बेड के पास ही बना रहे थे? हाँ, एक ही रूम में, उसमें ही बना रहे थे। गैस पे? हाँ, कढ़ाई में तेल था, कढ़ाई में, उसमें ही गिर गया। सीधा गिर गया? हाँ, मुंह के भर गिरा। फिर उठाया वैसे, और इसके फपूले वपूले पड़ गए मुंह पे। मामा लखेड़ा दिखाने गए। फिर वहां से घर ले आए, उन्होंने ट्यूब इंजेक्शन दे दिया। फिर घर आके सबने बोला इसको तो एडमिट करवाओ। फिर हम डॉक्टर महेश के पास लेके गए शाम को 6 बजे, जब उन्होंने यहाँ की लिख दिया, यहाँ एडमिट किया है। क्या नाम है इसका? जितेंद्र। कितने साल का है? 2 साल का। बच्चे का नाम जितेंद्र सिंह है। इसकी मम्मी मतलब खाना बना रही थी, मतलब सब्जी बना रही थी नीचे, और हम दोनों मतलब पापा और बेटा मतलब खाना खा रहे थे वहाँ पे, और मतलब बच्चे का झोल नहीं रहता है, वो कढ़ाई में गिरा सब्जी बनाते थे। कितनी उम्र है बच्चे की? 2 वर्ष। कहाँ की निवासी हो? कैरवाड़ी की। नगर निगम ने शहर के बांसवाली गली में बिना स्वीकृति के बनाई गई 2 दुकानों को 180 दिन के लिए सीज कर दिया है। उधर दुकान मालिकों का कहना था कि उन्हें दिए गए पहले नोटिस में नाम सही नहीं था, साथ ही दूसरे नोटिस का जवाब आयुक्त के निजी सचिव को दे दिया गया था। उसके बावजूद कार्रवाई की गई है। नाम आपका? मेरा नाम भूपेंद्र बत्रा। जो दुकानें आपने अवैध बनाई थी क्या? अवैध नहीं बनाई, हमने रिकन्स्ट्रक्शन कराया, इसका बनाई ली थी, उसके ऊपर दोबारा बनाई है। अच्छा, किस विभाग ने कार्रवाई की आप? ये नगर परिषद ने। ये बोल रहे कि आपके पास नोटिस भेजा था आपने? नोटिस, पहला नोटिस आया था, उसमें गलत नाम से आया था वो, उसका हमने उनको जवाब दिया कि ये नाम गलत है। दोबारा जब नोटिस आया तब कमिश्नर ऑफिस में हमने इसका जवाब दिया है। कमिश्नर जी थे नहीं, तो उनके पीए थे, उनके पास जवाब हमारा पड़ा है। उन्होंने क्या कहा था उसके बावजूद? इसके बारे में नहीं पता मुझे। क्या उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, ओके है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप ठीक हो गए? हाँ, हो गया काम। हाँ, ओके तो मैंने बनाया था, अभी अब आए हैं बनने के बाद। अच्छा, और ये जो किस किस के नाम है दुकान? ये मेरे पापा का नाम सुरेंद्र बत्रा के नाम है, और मेरे अंकल, इनका नाम राजेंद्र है, शायद राजेंद्र कुमार के साथ। उधर नगर निगम के अधिशासी अभियंता कैलाश चंद मीणा ने कहा कि मंजूरी नहीं होने के बावजूद निर्माण कार्य किया गया था। नोटिस देने के बाद भी जब जवाब नहीं आया तो दोनों दुकानों को सीज कर दिया गया है। वो इस संदर्भ में किए कि उन्होंने दोबारा बिना निर्माण इजाजत के काम किया जा रहा था, तत्समय उनको नोटिस भी दिए गए थे, और नोटिस देने के उपरांत उनके द्वारा जवाब भी रिप्लाई नहीं किया गया था। तो सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत इस चीज़ की आज जो कार्रवाई की गई है,
वो बिल्कुल की गई है। 3 दुकानें सीज की है, 4 शटर है उसमें। तो परिवादी कह रहे हैं कि उनके पास जो ये क्या बोलते उसको, नोटिस जो आया था उनके पास, वो गलत नाम से आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको नोटिस हमने बाकायदा सर्वाइव किया है। उन्होंने पहले गया था, बाद में सेकंड नोटिस दिया है, जिसका समय अवधि दी गई थी उनके बाकायदा रिसीव्ड है। और ये जो वो कह रहे हैं ये परिवादी बताएंगे इस बारे में। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने वापस नोटिस जमा करवाया था, हमने जो सारी चीजें बताई भी थी, तो हमको वहां से मिला था कि आप निर्माण कर सकते हो, उसके बावजूद ये मेरी नॉलेज में नहीं है। निर्माण कर सकते हैं तो उनको निर्माण एनओसी लेनी चाहिए थी। निर्माण एनओसी बगैर अगर कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित जारी रहेगी। आगे भी इस प्रकार कार्रवाई करते रहेंगे। दुकान के जो मालिक होंगे क्या क्या नाम है? दुकान मालिक का नाम राजकुमार और श्री सुरेंद्र कुमार, बाबा कॉटन के बगल में बांस वाली गली। नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर का रविवार शाम समापन हो गया। यहां लक्ष्मणगढ़ तहसील से बीएसटीसी कर रही विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। स्काउट मास्टर जमालुद्दीन खान ने बताया कि शिविर में 96 छात्राओं ने भाग लिया। इन्हें अनुशासन में रहने, स्काउट के नियम, प्रतिज्ञा और प्राथमिक चिकित्सा आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नज़र बगीचे में ये गाइड ग्रुप शिविर दिनांक 4/12/2023 से आज 10 तारीख तक समापन है। ये 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर था। इस शिविर में इन गाइडों को जैसे प्राथमिक चिकित्सा है, गांठ से संबंधित जीवन को किस प्रकार अपने उसमें ढालें, बच्चों को अच्छे संस्कार किस प्रकार दें, ये बच्चों को काफ़ी कुछ इस 7 दिवसीय शिविर में सिखाया गया। बच्चे बहुत उत्साहित और मनो से उन्होंने ये सब बातें सीखी। ये प्रशिक्षणार्थी 5 एसटीसी कॉलेजों के बच्चे हैं जिनकी संख्या 96 है। जिले में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। 2 पारियों में यह परीक्षाएं 23 दिसंबर तक आयोजित होंगी। उधर राजकीय यशवंत स्कूल के परीक्षा प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि प्रथम पारी सुबह 9:30 बजे से 9:45 बजे तक रहेगी, जिसमें कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसी तरह द्वितीय पारी 1:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी, जिसमें कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार और शिक्षा विभाग के जो नियम हैं उसके हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज दिनांक 11 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 23 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं जो हैं कक्षा 9 से 12 की आज प्रारंभ हो गई हैं। 2 पारियों में परीक्षा संपादित की जा रही है। प्रथम पारी का समय प्रातः 9:30 बजे से लेकर के 12:45 है और द्वितीय पारी का समय 1:15 बजे से 4:30 बजे तक है। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और परीक्षा सुचारू रूप से ठीक ढंग से संपन्न हो, सभी नियम इसके अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। शहर में जालवाला कुआं स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फर्नीचर प्रदान किया गया है। ऐसे में बच्चों को सर्दी में फर्श पर नहीं बैठना पड़ेगा। सहयोग सेवा संस्थान और ARG लेडीज क्लब की ओर से सोमवार को एक कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाध्यापक, स्कूल स्टाफ और संस्थान से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। सहयोग सेवा संस्थान की अध्यक्ष पूजा गुप्ता ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से सामाजिक सेवा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत कक्षा 5, 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर के 15 सेट निःशुल्क भेंट किए गए हैं। सहयोग सेवा संस्थान एवं ARG लेडीज क्लब की तरफ से आज जालवाला कुआं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नंबर 3 विद्यालय में आज हम लोगों ने 15 सेट बच्चों को दिए हैं फर्नीचर, जहां बच्चों को बैठने की व्यवस्था करवाई है। बच्चे अब तक फर्श पर बैठ रहे थे तो सर्दी के हालात को देखते हुए लगा कि बच्चों को फर्नीचर दिया जाना चाहिए, तो 15 सेट आज हम लोगों ने यहाँ स्कूल में आप सभी के सहयोग से दिए हैं। 5th, 6th, 7th 3 क्लासेस के लिए फर्नीचर हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। और सहयोग सेवा संस्थान इसी प्रकार से करीब 10-11 वर्षों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक कार्य कर रहा है। तो इसी क्रम में बस एक रियाज का बच्चों को निःशुल्क फर्नीचर वितरित किया गया है। अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित श्री शिव साईराम मंदिर में अन्नकूट उत्सव आयोजित हुआ। रोडवेज कर्मियों और भक्तों के सहयोग से हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी सुनील शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की गई और भगवान को भोग लगाया गया। बस स्टैंड मत्स्य आगार में शिव साई मंदिर पर प्रोग्राम हो रहा है अन्नकूट का, जो हर साल होता है
जो इसको जो अन्नकूट होता है दिवाली के बाद, उसके बाद कभी भी कर लेते हैं। आज किसके सहयोग से किया जाता है? ये भक्तों के सहयोग से और रोडवेज के स्टाफ के सहयोग से तो पूजा अर्चना करके भोग लगाया गया भगवान को अन्नकूट का, पूरी सामग्री का। उसके बाद भोग लगाने के बाद वितरण और प्रसाद खाने के लिए। और वहीं कचहरी रोड पर तबेले वाले हनुमान मंदिर पर शिव परिवार मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां मूर्ति खंडित हो गई थी। ऐसे में सभी मोहल्ले वासियों की ओर से शिव परिवार मूर्ति स्थापना का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार सुबह बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकली, जो हनुमान मंदिर से रवाना होकर अनेक मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। वहीं मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। नूतन प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की। पुरानी प्रतिष्ठा बेच करके उनको हरिद्वार भिजवा करके वो खंडित हो गई थी सारा परिवार जी। तो नवीन प्राण प्रतिष्ठा करवाई है आज मंदिर तबेले वाले हनुमान जी के स्थान पे। तो सब भक्तों ने मिल करके ये सहयोग से हुआ है, सबके सहयोग से। और ये काफ़ी दिनों से मूर्ति की खंडित हो गई थी, कुछ उसमें वो आ गया था, तो नई मूर्तियों का यहाँ पे फंडन हुआ है। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकल गई। 3 दिन से प्रोग्राम चल रहे, हवन हुए हैं, सारा शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था सुबह। अलवर की प्याज मंडी में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि सरकार ने प्याज का निर्यात बंद कर दिया है, जिसके कारण प्याज के भाव गिर गए हैं। फिलहाल प्याज के थोक दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं, जबकि पहले यह दाम 25 से लेकर 40 रुपए प्रति किलो चल रहे थे। सैनी के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन उत्पादक की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान की आय दोगुनी करना तो दूर रहा, निर्यात भी बंद कर दिया गया है। जब किसान को प्याज का कुछ भाव मिलने लगा तो उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। जो प्याज अलवर में 25 रुपए से 35 रुपए किलो बिक रही थी, परसों जब एक्सपोर्ट बंद हुआ उसके बाद आज बाजारें 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक की रह गई। आधे पैसे रह गए प्याज में, और हमारा यहाँ का मेवात का किसान खत्म हो गया। सरकार की नीति ने मेवात के किसान को कमजोर कर दिया है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने शहरी क्षेत्र के लोगों का, उपभोक्ताओं का तो ध्यान रखा, लेकिन उत्पादक का ध्यान नहीं रखा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा तो आने वाले समय में राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत के किसानों की बड़ी बुरी स्थिति होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वाणिज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, सही समीक्षा की जाए, उचित किसानों से बात की जाए और इस एक्सपोर्ट को, बैन को खोला जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदोली में ग्रामीणों की ओर से एमएलए टीकाराम जूली का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता को एक नेता नहीं बल्कि बेटा मिला है जो अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर रहा है। इस अवसर पर विधायक जुबेर खान और मांगीलाल सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, अजीत यादव, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, संजय यादव, रियासत खान, हाजी इसराइल खान, फारूक और पुष्पेंद्र धाबाई आदि उपस्थित रहे। ग्राम बुर्जा में सर्दी की वजह से गाय के निधन के बाद गौ सेवकों ने अंतिम संस्कार किया। इससे पूर्व जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। इस दौरान हितेश रावत, नरेंद्र जांगीर, महेंद्र कुमार, सोनू, राजेंद्र, विकास और मोनू आदि ने भाग लिया। हिंदू संस्कृति में गौ माता का दर्जा बेहद ऊंचा माना गया है। ऐसे में गौ सेवकों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। एक गौ माता का देहांत हो गया रात को सर्दी की वजह से। इसका सुबह फिर जेसीबी से खड्डा करवाकर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया और जिसके अंदर हितेश रावत, नरेश जांगीर, महेंद्र कुमार, राजेंद्र, जितेंद्र, सोनू, मोनू आदि लोगों ने भाग लिया और गौ माता का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और लाल कपड़ा उड़ाकर और नमक भी डाला गया जिससे कि दिक्कत नहीं आए और जेसीबी से फिर गड्ढे को पैक कराया गया जिससे फिर कुत्ते उत्ते खोलने की दिक्कत नहीं आए। एक गौ माता का सुबह देहांत हो गया जिसका सभी ग्रामवासियों ने मिलकर, सभी युवा साथियों ने मिलकर इसका अंतिम संस्कार किया अभी, जिसमें हमारे नरेश अंकल ने भूमिका निभाई। सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन ने विष्णु कुमार शर्मा को प्रदेश सचिव बनाया। वे राजगढ़ तहसील के ग्राम नीमला निवासी हैं। वहीं शर्मा ने कहा कि वे संगठन की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। और अब बात अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में यूरिया खाद भरपूर मात्रा में आने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। अब किसानों को समय पर यूरिया खाद मिल रहा है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार यूरिया खाद की किल्लत नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के वक्त खाद दिया जाता है। पिछले साल इन दिनों में किल्लत होने के कारण यूरिया खाद थानों में रखकर वितरण किया जाता था। उधर जीएसएस से जुड़े रमेश गुर्जर का कहना है कि इस बार अकबरपुर सहित अन्य संस्थानों पर यूरिया खाद के कट्टों की पूर्ति की जा रही है। हमें जमींदार को यूरिया की बहुत ही अति आवश्यकता होती है। एक तो गेहूं में प्रथम सिंचाई और दूसरी सिंचाई का समय रहता है, सरसों में पानी लगता है, उसमें यूरिया का छिड़काव किसान भाई करते हैं। तो इस समय अक्सर हर साल देखने को आता था कि यूरिया की बड़ी भारी किल्लत हो जाती है और जमींदार रात भर परेशान रहता था, इधर से उधर घूमता था और काफ़ी महंगे दामों में भी उसको कई बार लेना पड़ जाता। अब की बार ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी जगह यूरिया की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह के, सहकारी समितियों में भी पूरी मात्रा यूरिया की आई हुई। जो भी जमींदार जिसको आवश्यकता हो अपनी खरीद समय पर खरीद सकता है। सिलीसेट झील की ऊपरा के समीप बने गहरे गड्ढे में इन दिनों मगरमच्छ धूप सेकने का आनंद ले रहे हैं। सर्दी के चलते खासी संख्या में मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ मौजूद सचिन गुप्ता और मानसिंह गुर्जर के अनुसार कई लोग पानी से बाहर बैठे मगरमच्छों पर पत्थर भी फेंकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए चारों ओर तारबंदी की जाए। सर इसमें करीब 250 से 300 या 50 और भी ऊपर निकलेंगे, 350 करीब। तो ये जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी होती है वैसे वैसे धूप सेकने के लिए पानी के किनारे चारों तरफ आ जाते हैं। करीब 100-150 हमेशा बाहर पड़े रहते हैं। कितने बड़े बड़े हैं? बहुत बड़े हैं सर, काफ़ी बड़े बड़े हैं। अपने मतलब एक आदमी के डबल जोड़ लो, इतने बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो जैसे कुछ असामाजिक तत्व आते हैं वो पत्थर भी मारते हैं? बाहर के जो लोग आते हैं इनके उधर से साइड से तो पत्थर मारते हैं और इनको अंदर भगा देते हैं। सामाजिक तत्व आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, जो उपद्रवी तरह के होते हैं, जो पत्थर मारते हैं मगरमच्छों के। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो तारबंदी करवाए चारों तरफ से, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो वन्य जीव को। दीवार हो या तारबंदी हो? दीवार तारबंदी जो भी करवाएं उसको करवाएं। उमरैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसमें विद्यालय स्टाफ और बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं। विद्यालय में स्थित इको क्लब द्वारा ये पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ज्योति रेखारी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारे स्कूल में इको क्लब रन करता है जिसके प्रभारी ललित कुमार शर्मा हैं। अभी यहाँ पर कुछ पौधे लाए गए हैं इको क्लब के द्वारा और बच्चों के द्वारा इन पौधों को लगाया जा रहा है। स्कूल का सौंदर्यीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए 9 कुंडीय विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपन्न हो गया है। आसन की डूंगरी स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर में इस दौरान
पूर्णाहुति के बाद भंडारा हुआ। भंडारे के प्रसाद को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इससे पूर्व विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया। वहीं श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर बाबा खाकनाथ के धूणे और समाधि स्थल पर मत्था टेककर मन्नतें मांगी। इसके अलावा रासलीला में गोविंद रास मंडल गोवर्धन के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध की लीला का मंचन किया। समापन के मौके पर थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा भी पहुंचे। उन्होंने विधायक कोटे से खाकनाथ महाराज मंदिर स्थल पर 10 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन बनवाने का ऐलान किया। कार्यक्रम में विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सरपंच मालती देवी सैनी, यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा, उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण माहेश्वरी और गोपाल विजय आदि मौजूद रहे। सरपंच साहब भी आपके बीच में बैठे हैं। सरपंच साहब, और कोई योजना तो है नहीं जिससे सामुदायिक भवन बना सके। मेरे पास एमएलए कोटा होगा और उस एमएलए कोटे से मैं जितने भी 10 लाख लगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन बिना पट्टे के वो पैसा सैंक्शन नहीं हो सकता। आप पट्टा दे देना, 10 लाख सामुदायिक भवन के नाम से मैं अप्रैल में आपको दे दूंगा। अब ये जिम्मेदारी गांव वाले भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी पट्टा देने की। पट्टा देते ही अप्रैल में बजट आएगा। 10 लाख रुपए एमएलए कोटे से सामुदायिक भवन के नाम से मैं दे दूंगा। रामगढ़ में सफाई व्यवस्था सुचारू कराने की मांग को लेकर सोमवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। साथ ही अधिशासी अधिकारी का पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि पिछले करीब 2 माह से यहाँ सफाई व्यवस्था चौपट है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रवैये के कारण सफाई का टेंडर ही जारी नहीं किया गया। उधर नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी ने भी आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। वहीं सोमवार सुबह सब्जी मंडी के समीप स्थित भैरू जी मंदिर से लोगों ने जुलूस निकाला। इसके बाद रंगमंच पर धरना प्रदर्शन के साथ अधिशासी अधिकारी का पुतला फूंका गया। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि बलीराम सैनी के नेतृत्व में लोग नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यहां पहुंचे एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन भी दिया गया। माता की जय, भारत माता की जय, रामगढ़ एकता जिंदाबाद, रामगढ़ एकता जिंदाबाद, महिमा डागी जिंदाबाद, निकम्मे अधिकारियों का नगर पालिका के निकम्मे अधिकारियों का मुर्दाबाद, निकम्मे अधिकारियों का निकम्मे अधिकारियों का महिमा डागी मुर्दाबाद, महिमा डागी मुर्दाबाद। उपस्थित है आपकी हाजिरी, तो आपने कंप्लेंट करी 9 बजे का, आपने लिखित में दिया किसी को नहीं दिया, किसी को हमारी हाजिरी मैडम को सूचना करी कि आपने हमारी हाजिरी नहीं हो पा रही है। उच्च अधिकारी को सूचना करी, एसडीएम साहब को सूचना करी, चेयरमैन साहब को अवगत कराया इस बारे में आपने कि वो नहीं आ रही है। हम हाजिरी कराया क्या आपने चेयरमैन साहब को? क्या नाम है आपका? किस पद पे हो? सफाई कर्मचारी। और कौन कौन है, सबका नाम बताओ, बताओ उधर बताओ। सुनील और विक्रम है, फुलवती है। किस पद पे हैं ये? सफाई कर्मचारी सारे बस। और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं बाबू वगैरह? एडिशनल चार्ज उनके पास। किसके पास? एलडीसी के पास। किसके पास है? उल्लास अग्रवाल है। उल्लास अग्रवाल। और वो कहाँ पर है? वो आते हैं क्या? कितने दिन से नहीं आ रहा? 1 दिन के लिए चार्ज है। 1 दिन कब के लिए? वो कोई से सप्ताह में कभी भी आता है, ये फिक्स नहीं है। मैडम पहले छुट्टी पर ईओ साहब? मैडम शुक्रवार को नहीं आई थी, उसके बाद हम आज आ रही हैं। शुक्रवार को आई थी? नहीं आई। शुक्रवार को नहीं आई। उससे पहले छुट्टी पे कई दिन से पहुँच रहे? नहीं, उससे पहले छुट्टी पे नहीं थी। छुट्टी पे नहीं थी उससे पहले एक शुक्रवार को छुट्टी पे थे खाली। शुक्रवार छुट्टी पे थी और आज आ रही है। अब कितने बज गए? पौने 11 तक तो नहीं आई ना। अब इसका टाइम क्या है? आप लोगों की हाजिरी? हमारी हाजिरी तो देखो IRGY की हाजिरी ऑनलाइन होती है हमारे तो अलग। ऑनलाइन कहाँ से करते हो? हम तो ऑनलाइन सिस्टम पे करते हैं। ऑनलाइन का अंगूठा तो लगता हो कहीं पर? नहीं, उसमें तो हम टिक होता है ऑनलाइन। कहाँ टिक का कहाँ सिस्टम है? कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर पे आपकी हो रही है अकेले? हमारे तो नहीं, हमारे 4 आदमी चारों की। ये तो मना कर रहा है चारों तो। नहीं, वो अलग है, वो नगर पालिका वाले 4 और कौन कौन हो? हमारे जो नरेगा के जो स्टाफ है। नरेगा के स्टाफ कौन कौन हो? 4। हम योगेंद्र हैं, जीटी है, श्रीनिवास मीणा जीटी है, मैं मायूस वो आए हैं आज उनकी हाजिरी होगी ऑनलाइन। 2 आदमी फील्ड में है, एक जीटी ऊपर बैठे। फील्ड में कौन से? जो अधिकारी नहीं फील्ड में क्या? कौन से फील्ड में है? नरेगा जो कहाँ चल रहा है बताओ? नरेगा हम वहीं भेजते हैं, आदमी 5 आदमी चले जाएंगे। चलो वहीं चले। और एक चल रहा है अपने चौकीदार।
कोठी में क्या चल रहा है? विजिट रजिस्टर में साइन करके 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 विजिट रजिस्टर में हमको लाने के लिए रखते नहीं आप। तेरे साथ गाँव कितने कर्मचारी लगे मेरे गाँव में ये पता है आपको? लेबर मजदूर लेबर हमारे 60 की लेबर 60 की लेबर दोनों जगह मिलाकर 60 दोनों। इसमें कितने लग रहे हैं? यहाँ 30 यहाँ पे हैं 30 रामगढ़ के सभी जागरूक बंधुओं ने भैरव जी के मंदिर पर इकट्ठे होकर मुख्य बाजार से होते हुए तहसील रंगमंच के सामने आए और वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। 3 दिन से यहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए और कोई भी अधिकारी नहीं आया। उसके बाद बली राम सैनी के नेतृत्व में सभी लोग नगर पालिका के सामने गए और वहाँ पर अनिश्चितकाल धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आज शाम से ही सफाई शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद संघर्ष समिति अभी तक धरने पर बैठी हुई है। जब तक पूरे रामगढ़ की सफाई नहीं हो जाती जब तक धरने पर बैठ रहेंगे। बल्कि वो अपने शकुंतला सैनी जो चेयरमैन है हमारे यहाँ की, इन्होंने माननीय एसडीएम साहब को रामगढ़ में जो गंदगी फैल रही है और पिछले 2 महीनों से सफाई नहीं हो रही, एक माननीय एसडीएम साहब को शकुंतला सैनी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया था। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल के सुंदरम गार्डन में नवनिर्वाचित विधायक दीपचंद खैरिया का स्वागत हुआ। स्वागतकर्ताओं में लालचंद रोघा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा और पंकज रोघा शामिल रहे। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवचरण गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, घनश्याम भारती, रामचंद्र कामरेड, मोहनलाल शर्मा और तेजाराम सैनी आदि की उपस्थिति रही। यहाँ तक मेरा सवाल है, ये कहिए कि बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी चुनाव नहीं निकाल सकता। सारा श्रेय उनका होता है। चुनाव लड़ने वाला तो अधिकतर इधर उधर भागता रहता है, तो क्या करना है क्या नहीं। उधर खैरतल में स्टेशन रोड स्थित HDFC बैंक द्वारा तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। शिविर में जीवन धारा ब्लड बैंक द्वारा सेवाएं दी गई। साथ ही HDFC बैंक के शाखा प्रबंधक रूपेश गुप्ता, रोहित भारद्वाज, रजत, नरेश, ऋषि, सतपाल, विजय, कीर्ति और स्वाति आदि मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। खैरतल में गत रात्रि किशनगढ़ रोड से चोर टैंकर पार करके ले गए। यहां गैलेक्सी ग्रीन सिटी के पास रविराज यादव का भवन निर्माण चल रहा है। इसके लिए किराए का टैंकर कार्यस्थल पर खड़ा था। अज्ञात चोरी से ट्रैक्टर के जरिए खींचकर ले गए। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। शेखपुर पुलिस ने डकैती के इनामी बदमाश सुबेदीन खां को गिरफ्तार किया है। वह पलवल जिले का निवासी है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि लूटपाट और डकैती के मामले में आरोपी 2 वर्ष से फरारी काट रहा था। उस पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और वहीं भिवाड़ी के हरला की ढाणी के पास रविवार देर रात रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही UIT फेज 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सोमवार को परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस यह जानकारी जुटाने में लगी है कि युवक रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा। मृतक ओमवीर हरियाणा के बिलासपुर स्थित एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मेरा भाई पतरड़ी में रहता था और मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों साथ में रहते थे। बड़ा भाई रूम पे था तो साइडोफैक्स कंपनी में काम करता है। छोटा भाई जो मृतक है, जो साइडोफैक्स से फ़ोन आता है, एक मनोज कर वो है सुपरवाइज़र, वो फ़ोन करता है वो मेरे तुझको 5 बजे आना है। दूसरा सुपरवाइज़र है वो छुट्टी पे जा रहा है, तो उसका फ़ोन आता है। मेरा बड़ा भाई उससे पूछता है कि तू मेरा अभी से क्यों जा रहा है, तो वो कहता है 5 बजे ड्यूटी पे बुलाया हूँ सर ने। और एक सर शुभकांत मिश्रा जी, वो धमकी देते हैं आपकी सैलरी होल्ड कर देंगे, आपसे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो इसमें मुझको लग रहा है सारा हाथ उन्हीं का है। और कल उनका मोबाइल शुभकांत जी मिश्रा जी को मैंने कॉल किया तो उनका स्विच ऑफ था। सुबह पते चलते ही सुबह स्विच ऑफ खोला तो उल्टा हमको डांट रहे हैं, ये ऐसे मनोज ने फ़ोन नहीं किया, ऐसे ही कुछ। सर कौन सी कंपनी में ड्यूटी करता था? साइडोफैक्स कंपनी बिलासपुर पे। अच्छा, कितने दिन से कर रहा था? लगभग 5-6 महीने हो गए। बिलासपुर हरियाणा में? बिलासपुर चौक हरियाणा। किशनगढ़ बस के ग्राम रायपुर मेवान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया गया।
प्रधानाध्यापक रोहिताश कुमार ने बताया कि 72 विद्यार्थियों में से प्रत्येक को 2 यूनिफॉर्म दी गई हैं। इसके लिए हर बच्चे पर 400 रुपए खर्च किए जाते हैं। यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पंच लक्ष्मण दास रहे। साथ ही प्रधानाध्यापक के अलावा स्टाफ सदस्य पुष्पाबाई, सुनीता शर्मा, कविता मीणा आदि मौजूद रहे। 72 बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित किए गए और जिसमें इस वार्ड के पंच श्री लक्ष्मण दास जी की अध्यक्षता में वितरित की गई। सभी बच्चों के ड्रेस पाकर सभी बच्चों के चेहरे खिले हुए। रायपुर में वन के स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण किया गया है और इसमें बच्चे आज हमारे बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं और बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 ने 8 साल पुराने हत्या लूट के मामले में फैसला सुनाया है। 2 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्य लोक अभियोजक नरेश सैनी ने बताया कि 29 मई 2015 को रणजीत नगर सामुदायिक भवन के सामने शराब ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग हुई थी। साथ ही 1 लाख की राशि लूट ली गई थी। इस पकड़ में भरत सिंह और राकेश को दोषी माना गया। वहीं तीसरे आरोपी वसीम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। श्री राजेंद्र सिंह जी ने 8 साल पुराने प्रकरण में 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया है, जिसमें 29/5/2015 को रात्रि 8 बजे रणजीत नगर सामुदायिक केंद्र के सामने शराब के सेल्समैन विजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, बहादुर सिंह अपनी मोटरसाइकिल से सेल के रुपये लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर 3 अज्ञात व्यक्ति थे, उन्होंने आकर उन पर गोली चलाई और रुपयों से भरा बैग जिसमें 1 लाख रुपए थे लूट कर ले गए। बाद अनुसंधान पुलिस ने 3 मुलजिम भरत सिंह, वसीम और राकेश यादव को दोषी माना, जिसमें मुलजिम वसीम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया और भरत सिंह और राकेश यादव को माननीय न्यायालय ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई। दोनों मुलजिम आज तक प्रकरण जब से दर्ज हुआ है तब से आज तक जेसी में ही हैं, जेल से ही उनको सजा। तिजारा में खाद्य विभाग की जांच के बाद 100 लीटर मिलावटी दूध नष्ट करवाया गया। जानकारी मिलने पर विभागीय अधिकारी हेमंत यादव यहां पहुंचे। यहां एक पिकअप में दूध ले जाया जा रहा था। मौके पर हुई जांच में 2 कैन में मिलावटी दूध पाया गया। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के कमिश्नर साहब द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी है। उसके तहत जिला खैरथल तिजारा में तिजारा शहर के समीप हमें सूचना मिली कि एक कैन में एक पिकअप के अंदर मिलावटी दूध जाने की सूचना थी, तो हमने मौके पर उस पिकअप को रोका और उसमें करीब 20 कैन थे, जिसकी MFTL के थ्रू हाथों हाथ हमने जांच कराई। जांच में 2 कैनों के अंदर मिलावटी दूध मिला जो जिसकी मात्रा करीब 100 लीटर थी। उसको हमने नमूनीकरण करके तुरंत नष्ट कराया। इस तरह की कार्रवाई अब ज़िले के अंदर चलती रहेंगी। मिलावटखोरों को कहीं किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा और हमारी आम जनता से भी अपील है कि अगर वो किसी तरह की मिलावटखोरी दिखती है उनको, तो वो हमें 181 पर या हमारे ऑफिस के अंदर आकर सूचना दे सकते हैं, जिससे कि मिलावटखोरों को रोका जा सके। किशनगढ़ बास के ग्राम बास कृपाल नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 400 बच्चों को गर्म जर्सी प्रदान की गई। भामाशाह सिद्धार्थ गुप्ता और उनकी पत्नी पल्लवी गुप्ता ने यह कदम उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैरथल तिजारा के जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका और SDM डॉक्टर धीरज कुमार सिंह रहे। जयपुर निवासी भामाशाह सिद्धार्थ गुप्ता मूल रूप से ग्राम बास कृपाल नगर के निवासी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। गुप्ता ने किशनगढ़ बास कॉलेज के लिए पुस्तकें, ग्राम चाचाका के राजकीय विद्यालय और खैरथल रोड पर आमजन के लिए वाटर कूलर भी भेंट किए हैं। जिला कलेक्टर ढाका ने बालिका आवासीय विद्यालय में भोजन और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, हमें उन चीज़ों के लिए धन्यवाद मिलता है, उन चीज़ों के लोग हमें आभारी होते हैं जिनको सरकार हमें तनख्वाह दे रही है। जैसे बच्चों को पढ़ाना अपना जॉब चार्ट में है, बच्चों को ये करना, उसके लिए सरकार अपने को तनख्वाह दे रही है, उनसे अपना घर चल रहा है। और बच्चों को अपने केवल जो ड्यूटी आवर्स है उनमें अच्छी तरह से अगर अपने पढ़ाएंगे तो गांव वाले बड़े खुश होंगे। गांव वाले आपको धन्यवाद देंगे कि कितना अच्छा टीचर है, जबकि अपनी ड्यूटी है उसके लिए हमें सैलरी वेतन मिल रहा है। तो इस भावना से अगर काम करेंगे, अपना घर परिवार है वो इनके कारण चल रहा है और ये जो सैलरी मिल रही है उसे अपना चल रहा है और लोग भी मोबिलाइज हो रहे हैं। साथ साथ समाज में भी एक संदेश जाता है कि हमारी भी एक समाज के लिए एक जिम्मेदारी है।
उस जिम्मेदारी का जो बोध है उसको समाज में पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहना भी जरूरी है, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के कार्यों में अपना योगदान करें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। महिला शिक्षक से 35 लाख हड़पने वाले फर्जी एसडीएम को दबोचा। अलवर की महिला थाना पुलिस ने सीकर से की गिरफ्तारी। जयपुर में मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के ऐलान के बने आसार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे नए चेहरे के बाद प्रदेश को लेकर लग रही अटकलें। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा, राजस्थान में बनेगा रिमोट सीएम। क्षतिग्रस्त नाले में पहले कार और फिर गिरी बाइक। राहगीरों और चालकों के लिए जानलेवा बना स्वर्ग रोड का नाला। और रिश्ता नहीं किया तो युवती पर तेजाब डालने की धमकी देकर बोले जाति सूचक शब्द। कोतवाली पुलिस ने गाजियाबाद के आरोपी को पकड़ा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों की स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233262 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।